हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। और आज बच्चों मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर आपके अपने कमल सर लेकर आए हैं आपके लिए बच्चों आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 7th का, जिसका नाम है पूर्णांक, उसका वन शॉट। मतलब कि भाई आज मैं आपको केवल एक क्लास में एक शॉट में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराने वाला हूं। इस पूरे चैप्टर में बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली जो बात की जाती है वो किसकी होती है भाई। मेनली इस चैप्टर में बात होती है तुम्हारा कि आपके पूर्णांकों को जोड़ा कैसे जाता है, पूर्णांकों को घटाया कैसे जाता है, उनकी गुणा कैसे होती है और उनका भाग कैसे होता है। ठीक है, उस पर ही आधारित प्रश्न है, उस पर ही आधारित कुछ गुण है। ठीक है, तो बच्चों आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको क्लास देखनी है पूरी, शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो पूर्णांक यानी कि जो तुम्हारा चैप्टर 1 है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि भाई क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी देख सके और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर सके। और तुम लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, और जो उसका वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा जैसा यहाँ पे है, ठीक है, दबाकर उसे ग्रे बना दो। ठीक है, और अपना जो उसका बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली क्लास जो भी आए तुम्हें पता लग जाए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो भाई देखो, मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि हमारे पास सबसे पहले हम बात करें अगर बेसिक की, तो हमारे पास अलग अलग तरह की संख्याएं हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई। अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास आती हैं सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है भाई, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है। तो भाई प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, सिंपल सी चीज, वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं या फिर हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहीं पर बात करूं तो आपकी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब वो संख्याएं जो कि बच्चों आपका कहां से शुरू होती हैं, आपका 1 से शुरू होती हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई काउंटिंग करके बताओ मुझे, ठीक है, या अपनी क्लास के सभी बच्चों के नंबर गिनो, ठीक, तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही गिनते हैं, सीधी सी बात है। तो भैया जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी तरीके से डैश डैश डैश। ठीक, इसके अलावा बच्चों आपके पास क्या आता है, इसके अलावा आपके पास आता है भैया देखो, अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारे पास जीरो को साथ में लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं के, और उन्हें नाम दिया जाता है हमारा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या बच्चों वो संख्या होती है जिनमें जीरो साथ में आ जाता है प्राकृतिक संख्याओं के। ठीक है, इन संख्याओं में आपका जो जीरो है वो साथ में आ जाता है प्राकृतिक संख्याओं के, तो ये हो जाती है 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। तो बच्चों आप यहां से देख सकते हो कि आपकी सारी प्राकृतिक संख्या जो है वो आपके पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना आपकी सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, क्योंकि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या में तो आता है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। अब बच्चों इसके बाद आपके पास आते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या होता है बच्चों, पूर्णांक में आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वो भी आ जाती है, जो जीरो है वो भी आ जाता है, और उसके अलावा बच्चों सारे माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो बच्चों होता ऐसा है कि बीच में तो आता है जीरो, ठीक है, जीरो के दाईं तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ तुम्हारे आ जाते हैं सारे धनात्मक संख्या यानी कि प्लस वाली, 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश 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 अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो जीरो का बाईं साइड है यानी कि उल्टे हाथ की तरफ यानी कि आपका दूसरी साइड, तो आपके वहां पर क्या आ जाते हैं माइनस वाली संख्या है, जैसे कि माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, ऐसे ही डैश 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 डैश, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक होते हैं। अब इन्हीं पूर्णांकों के बच्चों गुणों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, इन्हीं पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो भाई अगर पूर्णांक सबको समझ में आ गए हैं तो तुरंत बच्चों अपना लाइक बटन है उसे प्रेस कर दो। ठीक है, और भैया शेयर करो इस क्लास को अपने अभी के अभी जितने भी तुम्हारे दोस्त भाई बंधु हैं उन सबके साथ। कर दिया नहीं करी, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो, तो भाई एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा डाउट है मुझे, ठीक है, जो मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जीरो के दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं, जीरो के बाईं तरफ सारी
ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो 0 हमारा क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि 0 क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक। और अगर जानना चाहते हो कि 0 दोनों में से क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो बच्चों आपको इसी चैनल पर एक शॉर्ट मिलेगा 0 के नाम से, ठीक है? उस शॉर्ट को जाकर देखो और तुम्हें पता लगेगा कि 0 धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। बड़े मजे में समझा रखा है मैंने, पूरा एनिमेशन वगैरह मिलेगा और तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? चलो अब बच्चों इसके अलावा अब हम सीधा शुरुआत करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि है अपना क्या, पूर्णांकों का योग। शुरुआत करेंगे पूर्णांकों के योग से, यानी कि हम दो पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं पूर्णांकों के योग से। और सबसे पहला योग आएगा, जो सबसे पहली कंडीशन आती है, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि दो प्लस वाले जो पूर्णांक है उन्हें जोड़ना। कैसे जोड़ा जाएगा भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले बहुत नॉर्मली तरीका है आपका कि जैसे मान लो आपको 5 को जोड़ना है, किसके साथ, आपको 5 को जोड़ना है अपना 6 के साथ, ठीक है? तो भैया बहुत आराम से हम जोड़ सकते हैं, बचपन से जोड़ते आ रहे हैं। 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, प्लस के 11 निकल कर आएगा। तो भाई जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक ही निकल कर आता है, ठीक है? अब भाई सेम चीज अगर मैं करता हूं भैया, मान लो आपका कब, जब, ये तो बहुत सिंपल चीज है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका योग धनात्मक ही आता है। अब चाहे तुम इसमें कोई भी एग्जांपल उठा लो, चाहे तुम 24 को जोड़ लो किसके साथ, तुम्हारा 26 के साथ, तो भी कितना आएगा, ये प्लस के 50 आएगा, ठीक है? चाहे तुम जोड़ लो 12 को किसके साथ, 85 के साथ, तो भी ये तुम्हारा 97 आएगा, ठीक है, प्लस के। मतलब कि भाई बहुत आसान है दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ना, ठीक है? अब बात करते हैं बच्चों एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक के योग के बारे में, ठीक है? अब इसके अंदर भी बच्चों दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है? पहले देख लेते हैं, ठीक? सिंपल सी चीज है यहां पर कि जब आप एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या को जोड़ते हो तो क्या होता है, वो दोनों आपस में घटती हैं। क्या होगा बच्चों, वो दोनों आपस में घट जाएंगी, ठीक है? और घटने के बाद क्या होगा, चिन्ह हमेशा उस संख्या का लगेगा जो बड़ी होती है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल आएगा कि भाई अपना माइनस के 22 को हमें जोड़ना है किसके साथ, तुम्हारा 16 के साथ। एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है, ठीक है? तो हमें माइनस के 22 को 16 के साथ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत सिंपल है भाई। देखो अपना क्या करो, इन दोनों को आपस में घटा दो। तो 22 में से 16 को घटाओगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है? और चिन्ह कौन सा आएगा, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 16 बड़ा है या 22 बड़ा है, तो 22 बड़ा है। 22 के साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो बच्चों यहां पर आएगा माइनस के चिन्ह के साथ कितना, 6, ठीक है? तो भैया -22 प्लस 16 बराबर होगा माइनस के 6 के, ठीक है? इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख सकते हैं बच्चों हम कि मान लो आप 18 को क्या करते हो, आप 18 में जोड़ते हो अपना कितना, माइनस के 15। 18 में माइनस के 15 जोड़ दिया। तो मैंने क्या करा, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो इन्हें आपस में घटा देते हैं। तो 18 में जब हम 15 को माइनस के 15 को जोड़ेंगे तो ये आपस में घटेंगे। 18 में से 15 गए, 3 बचा। लेकिन कौन सा 3 आएगा, प्लस का 3 या माइनस का 3? तो ये निर्भर करता है कि संख्या बड़ी कौन सी है, दोनों में से कौन बड़ा है। 15 और 18 में से 18 बड़ा है। 18 के साथ हमारा कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, ठीक है? तो यानी कि बच्चों जो मान निकल कर आएगा वो प्लस का निकल कर आएगा। तो हमारे पास आएगा प्लस का 3, ठीक है? तो ये सिंपल तरीका है बच्चों एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने का। क्लियर? चलो अब बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा तरीका, तीसरी कंडीशन, जिसमें हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं। जिसमें दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, ये बहुत ही आसान है, ठीक है? जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है? तो भाई जैसे कि मान लो आप माइनस के 12 को जोड़ते हो किसके साथ, माइनस के 5 के साथ, ठीक है? तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आएगा, 12 और 5 हो जाएगा 17, है ना? लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, हमेशा माइनस का। तो भाई देखो ये आ जाएगा माइनस के 17। सिंपल चीज है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ोगे तो हमेशा माइनस की संख्या ही निकल कर आएगी आप लोगों के पास। क्लियर है? चलो तो बच्चों अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, तुम्हारा दो पूर्णांकों का योग। अब बच्चों पूर्णांकों के योग से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले आता है तुम्हारा योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, एक ऐसी संख्या जिसे अगर मैं किसी संख्या में जोड़ दूं तो वो पूरी की पूरी संख्या माइनस अपना क्या हो जाए, 0 हो जाए।
जैसे कि मान लो बच्चों, अगर हम 10 का योज्य प्रतिलोम निकालना चाहते हैं, अगर हम 10 का योज्य प्रतिलोम निकालना चाहते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा -10, क्योंकि बच्चों अगर मैं 10 में -10 जोड़ता हूं तो उसका मान 0 हो जाता है, समझ रहे हो। तो बच्चों इसीलिए आपका किसी भी संख्या का अगर आप योज्य प्रतिलोम निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, वो संख्या होगी जो कि उसमें जुड़ने पर उसे 0 बना दे। जैसे कि 76 की -76 की बात करते हैं, तो -76 में ऐसा क्या जोड़ें, ठीक है, कि वो 0 बन जाए। तो सीधी सी बात है, -76 में अगर आप प्लस के 76 जोड़ दोगे तो वो 0 बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो भाई इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसी संख्या को चिन्ह बदल कर लिख दो। जैसे कि मान लो मैं आपसे कह देता हूं माइनस के 108 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 108 यहां पर माइनस का है तो इसका चिन्ह बदल दो, क्या हो जाएगा, प्लस के 108। तो बच्चों प्लस का 108 जो है वो हमारा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 108 का। या फिर जैसे कि मान लो तुम्हारे पास आ गया प्लस का 256, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस का 256 है, माइनस का 256 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस चिन्ह बदल देना। तो माइनस के 256 इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। ये लो बच्चों, ये आ गया 0, ठीक है। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या है बच्चों, जो कि उस संख्या में जुड़ने पर उसे 0 बना दे, ठीक। तो योज्य प्रतिलोम वाला टॉपिक भी हमारा अच्छे से कवर हो गया, ठीक। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास योज्य तत्समक। अब ये क्या होता है बच्चों, ये ध्यान से सुन लो, ठीक है। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसे अगर आप क्या करो, जिसे अगर आप किसी संख्या में जोड़ो तो वही संख्या वापस आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं तुम्हारा कोई संख्या है 2 या 20, ठीक है, 20 में ऐसी क्या संख्या जोड़ू कि 20 ही वापस आ जाए। 20 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि 20 ही वापस आ जाए। तो सीधी बात है बच्चों, 20 में अगर आप 0 जोड़ दोगे तो वही संख्या 20 वापस आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप माइनस के 40 में अगर आप 0 जोड़ देते हो तो वही माइनस के 40 वापस आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपका जो 0 होता है, 0 जो होता है वही आपका पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक होता है। मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसे आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ोगे तो आपके पास हमेशा वही पूर्णांक वापस आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। तुम अगर कोई भी पूर्णांक है a, उसमें तुम अगर 0 को जोड़ते हो तो आपके पास वही पूर्णांक हमेशा वापस आएगा। इसीलिए 0 आपका क्या होता है, 0 आपका योज्य तत्समक होता है, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर रखना बच्चों, क्योंकि पेपर में कई बार पूछ लेता है कि पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है। तो पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या है बच्चों, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है 0। क्लियर हो गई बात, समझ गए बच्चों। चलो बहुत बेहतरीन। तो बच्चों देखो, अब योज्य तत्समक हो गया और इसी के साथ हमारा जो पूर्णांकों का योग वाला टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है पूर्णांकों का व्यवकलन। तो सीधा चलते हैं पूर्णांकों के व्यवकलन पर, यानी कि दो पूर्णांकों को घटाया कैसे जाता है। तो अब बच्चों अगर बात करें दो पूर्णांकों के घटाने की तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो भाई अगर मान लो आपको सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में घटाना है तो भाई बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे मान लो 6 को आपको क्या करना है, 6 में से 2 को घटाना है, तो आपके पास क्या आएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमेशा आपके पास 4 निकल के आएगा, सीधी बात है। लेकिन बच्चों घटाने का एक तरीका भी होता है, ठीक है, घटाने का एक तरीका भी होता है। वो तरीका क्या है समझ लो, ठीक। अगर आप किसी भी संख्या को घटाना चाहते हो तो बेटा जिस संख्या को आप घटाना चाहते हो हमेशा उसका योज्य प्रतिलोम लो, ठीक है। जैसे कि -2 है, अब -2 का बताओ भैया क्या आएगा, यहाँ पर 2 है, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, -2। तो कुछ नहीं करना, हमेशा योज्य प्रतिलोम लो और जोड़ दो उसमें, ठीक है। तो अब आपको पता है 6 में अगर आप -2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आपस में घटेंगे और 4 आ जाएगा, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ है, यानी कि प्लस के 6, तो प्लस के 4 आएगा हमारे पास। और यहां पर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरीका है क्या, कि जिस संख्या को आप घटा रहे होते हो, ठीक है, व्यवकलन करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस संख्या को तुम घटा रहे हो उसका योज्य प्रतिलोम लो और जोड़ दो, बस हो गया तुम्हारा काम, इतना करना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो भाई आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बच्चों
तुम्हारा ये आ गया। जैसे मान लो 21 में से तुम्हें क्या करना है, 21 में से तुम्हें घटाना है 25 को, ठीक है। अब भाई एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। छोटी संख्या में से बच्चों जब भी आप बड़ी संख्या को घटाओगे, ठीक है, कुछ मत करो, वही काम करो। क्या 21, देखो ये है प्लस के 25, प्लस के 25 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 25, ठीक है। तो भैया क्या करो, इसका योज्य प्रतिलोम ले लो, -25 इन्हें जोड़ दो। तो आपको पता है एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, दोनों आपस में घट जाएंगी। 25 में से 21 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4, वो भी कौन सा, वो भी -4, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका -4, देखा, -4 निकल कर आ गया, ठीक। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है, अपना कुछ मत करो, जिस संख्या को घटा रहे हो उसका योज्य प्रतिलोम लेकर जोड़ दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप -6 में क्या करते हो भैया, आप 2 को घटाते हो। -6 में से आप 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, सिंपल सी चीज है, बताओ बच्चों। तो देखो भाई अगर हम बात करें यहां पर आपके पास तो क्या आएगा, -6 में से अगर हम 2 को घटाते हैं, मतलब अपना 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया अभी आपको क्या करना है, इसका योज्य प्रतिलोम ले लो। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो -8 आएगा निकल कर, क्या आएगा, -8 निकल कर आएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप क्या करते हो, पूर्णांकों का व्यवकलन करते हो, ठीक है भैया। पूर्णांकों का व्यवकलन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अगर पूर्णांकों का व्यवकलन भी क्लियर हो गया तो अब बच्चों सीधा हम चलते हैं किसकी तरफ, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो 2 टॉपिक यहाँ पर बहुत जरूरी है, एक तो पूर्णांकों का योग और दूसरा पूर्णांकों का गुणा, ठीक है। तो इन्हें बहुत ध्यान से समझ लेना। अब पूर्णांकों की गुणा की बात करें बच्चों तो कैसे 2 पूर्णांकों की गुणा होती है आपस में, 2 धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करनी है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं भाई, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 6 की गुणा करनी है 2 में, 6 की गुणा 2 में करोगे क्या आएगा, 6 दूनी 12, बचपन से करते आ रहे हो ये खेल तुम, ठीक है। तो भाई अब मान लो आपको क्या करना है, एक धनात्मक पूर्णांक की गुणा करनी है तुम्हें एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ। एक धनात्मक यानी कि प्लस वाले पूर्णांक की गुणा किसके साथ करनी है, नेगेटिव पूर्णांक के साथ, यानी कि माइनस वाले पूर्णांक के साथ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एक धनात्मक पूर्णांक की गुणा एक ऋणात्मक पूर्णांक से करोगे तो मान हमेशा जो निकल कर आएगा वो बताओ माइनस का आएगा हमेशा, ठीक है। जब भी आप एक ऋणात्मक पूर्णांक की गुणा, ध्यान रखना, जब भी आप प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो हमेशा माइनस निकल कर आएगा, या फिर कभी आप माइनस की गुणा प्लस से भी करोगे तो भी माइनस निकल कर आएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। जब आप धनात्मक पूर्णांक की गुणा ऋणात्मक पूर्णांक से करोगे तो ऋणात्मक पूर्णांक ही निकल कर आएगा। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल गुणा कर दो। 20 की गुणा 25 से करी 500 आ गया, 25 दूनी 50, 500 हो गया, माइनस के 500 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 20 था और माइनस का 25 था। एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक की गुणा करी तो ऋणात्मक संख्या आ गई, बात खत्म, ठीक है। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि अब मान लो आपको क्या करना है, 6 की गुणा करनी है भैया, सिंपल है तुम्हारा। देखो भाई अब सीधा एक काम करेंगे बच्चों, देखो जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें एक माइनस की संख्या की गुणा करनी है एक माइनस की संख्या से। जैसे मान लो -6 की गुणा करनी है तुम्हें -2 से, तो क्या आएगा, -6 की गुणा जब आप -2 से करोगे तो सीधी बात है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस की गुणा माइनस से होगी हमेशा प्लस बनेगा। जब भी माइनस की गुणा माइनस से होगी हमेशा प्लस बनेगा। तो 6 की -6 की गुणा -2 से करोगे तो ये आएगा -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा +12। बाकी 6 की गुणा 2 से कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना पूर्णांकों की गुणा करते हो। क्लियर हो गई बात, समझ गए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई अगर मजा आ रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तो जल्दी से करो। पूरा चैप्टर हम इसी क्लास में कवर करेंगे, पूरा का पूरा एक ही चैप्टर एक ही क्लास में कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो भाई तो अब बच्चों बात करते हैं हम सीधा किसके बारे में, एक मेन टॉपिक के बारे में जो कि ये है, ठीक है। ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, और ये है तुम्हारा 0 से गुणा। कि बच्चों अगर तुम कभी भी किसी भी नंबर की गुणा 0 से करोगे
तो हमेशा 0 ही निकल कर आएगा। चाहे बेटा वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, अगर तुम 0 की गुणा किसी भी नंबर से कर रहे हो तो हमेशा 0 आएगा। 0 की गुणा 1 से करो 0, 0 की गुणा 4 से करो 0, 0 की गुणा 7 से करो 0, 0 की गुणा 9 से करो 0, 0 की गुणा 13 से करो 0, 0 की गुणा 58 से करो 0। सिंपल चीज है, 0 की गुणा किसी भी आप पूर्णांक से कर रहे हो तो हमेशा 0 आएगा। समझ गए? क्लियर है? तो 0 समझ लो, 0 सबके लिए हीरो है। ठीक, मतलब इसके रास्ते में जो आएगा, जो इस भाई साहब से टकराएगा, ये उन सब की बैंड बजा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी नंबर अगर आपका 0 से टकराने के लिए आता है तो 0 भाई साहब क्या करेंगे? 0 भाई साहब उनकी बैंड बजा देंगे। ठीक है, तो 0 से किसी भी नंबर की गुणा करोगे तो हमेशा 0 आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे कि हमने योज्य तत्समक पढ़ा था, जो कि क्या कहता है? जो कि कहता है कि एक ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर हमारा वही संख्या वापस आ जाए, तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। और योज्य तत्समक हमारे कौन थे? 0। तो ऐसे ही हमारे गुणात्मक तत्समक भी होते हैं, जो कि भाई साहब क्या है कि अगर किसी भी संख्या में गुणात्मक तत्समक की गुणा की जाए तो वही संख्या वापस आती है। और आपका जो 1 है 1, ये आपका गुणात्मक तत्समक होता है। जैसे कि बच्चों आप 1 की गुणा 3 में करोगे 3 आएगा, 1 की गुणा 6 में करोगे 6 आएगा, 1 की गुणा 8 में करोगे 8 आएगा, 1 की गुणा 17 में करोगे 17 आएगा, 1 की गुणा 74 में करोगे 74 आएगा, 1 की गुणा 99 में करोगे 99 आएगा। मतलब कि आप 1 की गुणा किसी भी संख्या में करते हो, वही संख्या हमेशा वापस आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया गुणात्मक तत्समक। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि आपका गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो क्या बताओगे बच्चों? कि गुणात्मक तत्समक 1 होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब बच्चों सीधी बात है, देखो भैया हमने पूर्णांकों का योग पढ़ लिया, व्यवकलन पढ़ लिया, अब बात करते हैं पूर्णांकों के विभाजन की, कि दो पूर्णांकों को आपस में विभाजित कैसे किया जाता है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन की, और ये हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, बचपन में भी किया है, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, और आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, दो पूर्णांकों को अगर आपको विभाजित करना है, जैसे कि मान लो आपको 6 को विभाजित करना है 2 से, तो 6 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सीधी सी बात है, हमें पता है कि 6 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो ये हमारा निकल कर आता है कितना? 6 को भाग करो 2 से तो 2 तिया 6, शेषफल आ गया 0, पूरा पूरा कट जाता है। तो भैया हमारा क्या आता है? हमारा 6 आता है। तो बच्चों जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करते हैं तो हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक निकल कर आता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही निकल कर आएगा, लेकिन याद रखना कि जब आप दो धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करोगे तो एक धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, एक प्लस की संख्या आएगी। ठीक, अब बच्चों अगर हम वही बात करें, जैसे कि आप यहां पर भी एक एग्जांपल देख सकते हो बड़े आराम से, ये वाला क्या कि भाई 24 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 24 को 4 से भाग करेंगे तो सीधी सी बात है, आप 24 को 4 से भाग करो, 4 छिंग 24, कितना आ गया? 0, तो 6 आएगा हमारा उत्तर। तो भैया 24 को 4 से भाग करते हैं तो भागफल 6 आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों दो धनात्मक पूर्णांकों को भाग करने पर हमेशा एक धनात्मक संख्या ही निकल कर आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कब? जब हमारे पास एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांक को विभाजित किया जाता है। जैसे कि मान लो आपके -3 को विभाजित किया जा रहा है 2 से, तो क्या आएगा? -30 को जब आप 2 से विभाजित करोगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित कर रहे हैं तो क्या निकल कर आएगा? आपका हमेशा माइनस की संख्या निकल कर आएगी। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप कभी भी माइनस की संख्या को भाग करोगे प्लस की संख्या से तो हमेशा माइनस की संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, या फिर बच्चों अगर आप कभी ऐसा भी करोगे कि प्लस की संख्या को भाग कर देते हो आप माइनस की संख्या से, तब भी आपके पास जो मान निकल कर आएगा बेटा वो क्या होगा? वो आपका एक माइनस की संख्या होगा। आप देख सकते हो हमने प्लस के 21 को भाग किया माइनस के 3 से, तो भी हमारे पास माइनस के साथ ही निकल कर आया है। ठीक है, भाग करने का तरीका सेम है, भाग कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली भाग करना है। 21 को 3 से भाग करोगे, 3 सत्ते 21 आता है तो 7 आ गया। ठीक है, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में भाग करोगे तो हमेशा माइनस की संख्या निकल कर आएगी। पॉइंट क्लियर? चलो अब बच्चों देखो, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा लास्ट जो है आपका क्या कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन।
तो बच्चों ये बहुत ही सरल है, नॉर्मल आपको करना है, ठीक है, जैसे पूर्णांकों को विभाजित किया जाता है वैसे ही करना है। लेकिन जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को विभाजित करते हो, ठीक है, जब आप दो माइनस की संख्याओं का विभाजन करते हो तो बच्चों हमेशा एक क्या आएगी, प्लस की संख्या निकल कर आएगी। जैसे कि आप माइनस के 108 को विभाजित करोगे 4 से तो आपके पास प्लस के 27 निकल कर आएगा। तो ध्यान रखना, जब आप दो माइनस की संख्याओं को विभाजित करते हो तो आपके पास अपनी प्लस की संख्या आती है। जैसे माइनस के 50 को भाग करोगे माइनस के 25 से तो प्लस के 2 निकल कर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा आपका विभाजन का तरीका, और मुझे लगता है विभाजन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो तुम्हें योग भी क्लियर हो गया, तुम्हें विभाजन भी क्लियर हो गया, तुम्हें गुणा भी क्लियर हो गई और तुम्हें व्यवकलन भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब देखो आपके पास क्या आता है, एक से विभाजन। अगर हम बात करें एक से विभाजन का, तो एक से विभाजन कैसे होता है बच्चों, एक से विभाजन करने का सिंपल तरीका है। एक से विभाजन करने का क्या तरीका है, आप किसी भी संख्या को एक से विभाजित करो। ठीक है, आप किसी भी संख्या को लो और एक से विभाजित करो, उसका मान हमेशा वही संख्या निकल कर आएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना कि अगर आप किसी भी संख्या को एक से विभाजित करते हो तो वही संख्या वापस निकल कर आती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, किसी भी संख्या को अगर आप एक से विभाजित करते हो तो वही संख्या वापस निकल के आती है। ठीक है भाई, तो अब एक काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारा मेन टॉपिक एक और इस चैप्टर का जो है वो है पूर्णांकों के गुण। ठीक है, तो भाई हमारे पूर्णांकों के कुछ गुण हैं, जिनमें से एक है संवृत्ता, ठीक है, जो कि योग और व्यवकलन के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्रम विनिमय आपका गुणन के अंतर्गत भी आती है, बात करेंगे इसके बारे में, क्रम विनिमयता और सहचार्यता गुण। ठीक है, तो एक एक करके अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना संवृत्ता की। तो बच्चों देखो, संवृत्ता कुछ नहीं है आपका, अगर आप देखो सबसे पहले योग के लिए बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले योग के लिए बात करेंगे। अगर बच्चों हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, ठीक है, दो पूर्णांकों को अगर आप जोड़ते हो तो हमेशा एक क्या निकल कर आता है, हमेशा एक पूर्णांक निकल कर आता है। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो आप दो को जोड़ो, ठीक है, किसमें, आप दो को जोड़ो 3 में, तो हमेशा 5 निकल कर आएगा। तो यानी कि अगर आप दो पूर्णांकों को कभी भी जोड़ते हो तो आपके पास हमेशा पूर्णांक निकल कर आता है। तो पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर होगा पूर्णांक के, समझ रहे हो। तो इसका मतलब आपका योग करने पर दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक आता है। तो इसके लिए आपके योग के लिए जो पूर्णांक होते हैं वो संवृत होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जब आप दो पूर्णांकों को घटाते हो, ठीक है, दो पूर्णांकों को घटाते हो, व्यवकलन करते हो, जैसे कि मान लो आप 3 में से 2 को घटाओ तो 1 आएगा, या -5 में से आप क्या करो, माइनस के 3 को घटाओ, तो -5 माइनस के 3 कितना हो जाएगा भैया, माइनस के 3 का व्युत्क्रम हो गया प्लस के 3, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अगर तुम -5 में क्या करते हो, माइनस के 3 को घटाते हो, तो मैंने बताया तुम्हें क्या करना है, इसका प्रतिलोम लो, योज्य प्रतिलोम, और उसे जोड़ दो। तो -5 -3 का योज्य प्रतिलोम होगा +3 और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा -5 + 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, वो भी माइनस के। ठीक है, तो भाई देखो दो पूर्णांकों को जब घटाया तो पूर्णांक निकल कर आया। तो इसके लिए बच्चों आपका जो पूर्णांक है वो व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत होते हैं। ठीक है, और सेम चीज जाती है तुम्हारी गुणा के लिए भी, गुणन के लिए भी। ठीक है, आपकी दो पूर्णांकों की अगर आप गुणा करोगे, चाहे तो कभी भी करके देख लो, ठीक है, दो पूर्णांकों की गुणा करोगे तो हमेशा तुम्हारे पास पूर्णांक ही निकल कर आएगा। तो आपके जो पूर्णांक है वो गुणन के लिए भी संवृत होते हैं। लेकिन 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 ये जो चौथे भाई साहब है ना तुम्हारे, कौन से, विभाजन, आप सोच रहे होगे कि यार योग के लिए भी हो गया, व्यवकलन के लिए भी हो गया, गुणन के लिए भी हो गया, तो विभाजन के लिए भी होगा। बेटा विभाजन के लिए ये संवृत नहीं होते। क्यों नहीं होते, मान लो आप एक पूर्णांक 1 को भाग करते हो 2 से, आपने एक पूर्णांक 1 को भाग किया 2 से, तो क्या आपके पास एक पूर्णांक निकल के आएगा, बताओ मुझे।
क्या आपके पास एक पूर्णांक निकल कर आएगा? नहीं, आपके पास दशमलव की संख्या निकल कर आएगी जो कि पूर्णांकों के अंतर्गत नहीं आती। तो इसीलिए बच्चों आपका दो पूर्णांकों को भाग करने पर जरूरी नहीं है पूर्णांक निकल कर आए, इसलिए आपका विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक संवृत नहीं होते। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला गुण संवृतता। दूसरा आता है क्रम विनिमय गुण। ठीक है, क्रम विनिमय गुण में क्या आता है? सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, केवल और केवल योग के लिए और गुणा के लिए आपके जो पूर्णांक होते हैं वो क्रम विनिमय होते हैं। केवल और केवल योग के लिए और गुणन के लिए आपके पूर्णांक क्रम विनिमय होते हैं। जैसे कि आपका a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, मतलब दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 प्लस 3 लिख लो या 3 प्लस 2 लिख लो, मान एक ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही गुणा में आपका आप a गुणा b लिख लो या b गुणा a लिख लो, मान एक ही आएगा। जैसे कि 2 गुणा 3 लिखा या 3 गुणा 2 लिखा, दोनों का उत्तर बिल्कुल समान आता है। ठीक है, तो भैया दूसरा आता है तुम्हारा कौन सा? क्रम विनिमय था, ये तुम्हारा दूसरा गुण है। और आपका केवल और केवल पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं, बाकी भाग और आपका जो व्यवकलन है उसके अंतर्गत ये क्रम विनिमय नहीं होते। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों तीसरा आता है आपका सहचार्यता का गुण। तो ध्यान रखना, सहचार्यता का गुण जो है वो भी आपका योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत सहचार्य होते हैं। ठीक है, योग के अंतर्गत गुणन के अंतर्गत सहचार्य होते हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हो। ठीक भैया, जैसे कि आपका a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है किसके बच्चों? आपका इसे आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, ऐसे ही आपका a गुणा b गुणा सी, इसे आप लिख सकते हो a गुणा b गुणा सी के। ये बच्चों आपका योग के लिए भी होता है, मतलब व्यवकलन के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये हैं तुम्हारे पूर्णांकों के गुण। क्लियर हो गया? तो पूर्णांकों के गुण भी हो गए, पूर्णांक भी हो गए, पूर्णांकों को जोड़ना भी हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इन पर आधारित एक एक अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक से। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये दे रखा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई उत्तर को करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो उसके लिए 0 दिया जाता है। तो पहला भाग है कि मोहन 4 प्रश्नों को सही करता है और 6 प्रश्नों को गलत करता है। ठीक है, तो भैया तुम्हारा कितने अंक मोहन को मिलेंगे? तो बच्चों देखो, मोहन द्वारा सही प्रश्नों के अंक तो बेटा देखो, मोहन ने सही प्रश्न कितने किए? 4, और एक प्रश्न के कितने अंक मिलते हैं बच्चों? 5। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5 हो जाएगा। तो यानी कि 5 चौक 20 अंक उसे मिलेंगे प्लस के। किस लिए बच्चों? जब उसने 4 सही उत्तर करे। ठीक है, और मोहन द्वारा प्राप्त गलत प्रश्नों के अंक क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्नों के अंक। तो ये हो जाएगा भाई, देखो उसने प्रश्न गलत कितने करे? 6 प्रश्न गलत करे। ठीक है, और एक गलत प्रश्न के कितने अंक मिल रहे थे? माइनस के 2। तो भैया देखो, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, दोनों के आपस में गुणा होगी, माइनस की संख्या आएगी। तो ये हो गया माइनस के 6 दूनी 12। तो माइनस के 12 निकल कर आ गया बच्चों, सीधी सी बात है। तो भाई देखो, मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दो। तो कुल अंक लिख देता हूं मैं यहां पर डायरेक्ट। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने पर अपने पास कितना आएगा? 20 प्लस माइनस के 12। तो बच्चों हम जानते हैं जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है? दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब दोनों आपस में से घटेंगी। तो 20 में से 12 जाएंगे, 8 बचेगा। और चिन्ह कौन सा आएगा? जो कि आपका बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या है 20, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया प्लस के 8। तो बच्चों देखो, पहला वाला भाग मैंने तुम्हें हल करा दिया है, दूसरा वाला भाग तुम लोग खुद से करोगे। क्या कह रहा है? रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। ठीक है, तो उसे
कितने अंक मिलेंगे? सही उत्तर के अंक हो गए 5 गुणा 5 यानी कि 25, और 5 उत्तर गलत है, तो गलत अंकों के लिए कितने अंक मिलेंगे उसे? 5 गुणा -2 यानी कि -10। ठीक है, तो कुल अंक कितने प्राप्त होंगे बच्चों? 25 प्लस -10, तो उन्हें हल करोगे तो 15 आ जाएगा। उत्तर मैंने तुम्हें बता दिया है, हल करने का काम तुम लोगों का है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल शायद आपका जो है वो रिक्त स्थान है। बिल्कुल सही बात है बेटा, तो रिक्त स्थान भरते हैं। चलो तो भाई देखो, निम्नलिखित कथनों को सत्य करने के लिए हमें उत्तर बताने हैं। तो भाई सबसे पहला देखो, -5 प्लस -8, हमें पता है कि बच्चों a प्लस बी या b प्लस ए बिल्कुल बराबर होते हैं। तो a प्लस बी, -5 प्लस -8 बराबर होगा b प्लस ए, -8, और a का मान कितना है? -5, तो यहां पर आएगा -5। छुट्टी। -53 प्लस डैश बराबर होना चाहिए -53 के। तो हम जानते हैं कि किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस आती है। अभी अभी पढ़ा है हमने, तो ये हो जाएगा 0। तेरे -53 में 0 जोड़ोगे -53 आएगा। 17 प्लस डैश बराबर 0। हम जानते हैं बच्चों, हमारा किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 0 बन जाए? योज्य आपका योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है उसमें बस चिन्ह बदल दो। तो प्लस के 17 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 17, तो 17 प्लस -17 बराबर होगा 0 के। ठीक है, और बच्चों यहां से आप देख सकते हो ये आपका क्या है? सहचार्यता का गुण। a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस डैश बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। सी की जगह पर क्या है? -7, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, -7 आ जाएगा। सहचार्यता का गुण पूरा हो गया और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई, तो भाई आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा पूर्णांकों का जो रिवीजन था, मुझे लगता है पूर्णांकों का जो वन शॉट था वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न जो थे मैंने क्लियर करा दिए हैं। होमवर्क आप लोगों को दे दिया है, होमवर्क करो, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, और एक चीज जो मैंने आपसे पूछी थी वो थी जीरो के बारे में। तो जीरो के बारे में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि जीरो धनात्मक होता है ऋणात्मक। अगर नहीं पता है तो तुम्हारा शॉर्ट तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना है? केवल वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं तुम्हें बता देता हूं, अगली वीडियो आपकी जो आएगी, शॉर्ट्स तो बीच में आते रहेंगे, लेकिन जो अगली क्लास आएगी वो आएगी अब कल शाम को 6 बजे, सुभद्रा मैम की साइंस की क्लास। तो बच्चों उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूं सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और